हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी से प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या पूछिए हम सभी से। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वे सब कल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब कल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे सब काल चक्र में पिस गए। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर ए, वे सब काल चक्र में पिस गए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। महादेवी वर्मा महान कवित्री थी। इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कवियत्री, जो कि बिल्कुल गलत है। ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका होगा कवियत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीता यहाँ आ रही है। ऑप्शन नंबर सी जो है विशेषण से संबंध रखता है, क्योंकि सीता आ रही है, कहाँ आ रही है, विशेषता हो जाएगा यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस सेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सुतुरनाल। अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्या पूछिए हम सभी से। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका डैश योग है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लगन योग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस सेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हम सभी से क्या पूछ रही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। यहाँ पे हमारा एक रेखांकित अंश जो है मात्रा है, तो वहाँ पे जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संख्या। मात्रा यानी कि संख्या, वो आप लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ऑप्शन नंबर बी संख्या हमारी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ डैश की? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है भलाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हम सभी से क्या पूछी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये निजवाचक सर्वनाम का वाक्य बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बाकी बात सभी जो है निजवाचक सर्वनाम का वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हम सभी से क्या पूछी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी जाना। ऑप्शन नंबर डी जाना हमारा कारक चिन्ह नहीं है। इस सेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं हम सभी से क्या पूछी है। सुयस अमेरिका गया होगा। उक्त वाक्य में पूर्ण भूतकाल प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, सुयस अमेरिका गया था। ये जो है हमारा पूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, हाथ पीले करना, संभव को संभव करना, ये जो युग्म है वो बिल्कुल गलत है। या मुहावरे का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस सेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हम सभी से क्या पूछी है। पानीपत की लड़ाई मराठों की पराजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की लड़ाई मराठों की विजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द कर्म सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है,
दासत्व गौध जुलाहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्रमबद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, कौन आदमी आ रहा है। ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस सेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 15, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उज्जवल। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, हम सभी जानते हैं। इस सेशन का अगला क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हमें जो है गधावतरण के आधार है, यहाँ पे गधांश दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा डैश और विवेकशील है। डैश और विवेकशील है। यह केवल वर्तमान की ही नहीं सोचता बल्कि भविष्य के बारे में विचार करता है। वह केवल अपनी ओर ध्यान नहीं देता वरना दूसरों को भी ख्याल रखता है। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि होती है। इस आधार पर बुद्धि के दो पक्ष हैं, एक सद्बुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि की बड़ी महिमा है। इसको सुमति अर्थात अच्छी मति भी कहा जाता है। जब तक मनुष्य में सुमति रहती है तब तक उसे अच्छे बुरे विवेक भी होता है। जब वह सुमति से हटकर कुमति या दुर्बुद्धि में जाता है वह बुरे एवं अनुचित कार्य में लग जाता है। सुमति के द्वारा डैश की भी प्राप्ति विवेक अथवा सद्बुद्धि द्वारा संभव है। जो लोग मिलजुल कर और डैश से कार्य करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। उन्हें सभी की ओर आदर मिलता है। इससे उनमें से ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे वे देश, जाति और परिवार के गौरवमय बनाते हैं। सुमति की सफलता की जननी है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता है तथा परिश्रम, ईमानदारी और विवेक से काम करता है। सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय ना बोलना, सभी से नर्म और डैश बने रहना सुमति के अंतर्गत आते हैं। जहाँ सुमति नहीं रहती वहाँ दंभ, अहंकार, क्रोध और अधैर्य का साम्राज्य रहता है। सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी डैश दूर रहती है और वे विपत्तियों में घिरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धिमती की पुल्लिंग शब्द से रिक्त स्थान एक की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान। चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान एक, संसार के समस्त जीवों में मनुष्य की श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विवेकशील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि रिक्त स्थान 2, दौलत की पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति। दौलत की पर्यायवाची शब्द जो है संपत्ति है। तो चलिए रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थान 2, सुमति के द्वारा संपत्ति की भी प्राप्ति अथवा सुबुद्धि द्वारा संभव है। सुमति के द्वारा संपत्ति की भी प्राप्ति विवेक अथवा सद्बुद्धि द्वारा संभव है। रिक्त स्थान 3, जो मिलजुल कर और डैश से कार्य करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। रिक्त स्थान 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ईमानदारी। ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी। चलिए रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो लोग मिलजुल कर और ईमानदारी से कार्य करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। उन्हें सभी ओर से आदर मिलता है। चलिए रिक्त स्थान 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान 4 की पूर्ति कीजिए। चलिए गद्यांश में चलते हैं। सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय न बोलना, सभी से नर्म और डैश बने रहना सुमति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, उदार। ऑप्शन नंबर सी, उदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है? जहाँ सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय न बोलना, सभी के नर्म और उदार बने रहना सुमति के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव। सदैव। चलिए इसको पूर्ति करते हैं रिक्त स्थान 5 को। जहाँ सुमति रहती है वहाँ दंभ, अहंकार, क्रोध और अधैर्य का साम्राज्य रहता है। सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है, वे विपत्तियों में घिरे रहते हैं। सदैव दूर रहती है, वे विपत्तियों से घिरे रहते हैं। चलिए
रिक्त स्थान 5 भी पूरी हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सदैव होगा। आशा करते हैं कि इस सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपना तैयारी ऐसे ही अक्सर बढ़ाते रहिए। आपको यहाँ पे उत्तरमाला दे दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से PDF डाउनलोड करके आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।